guys, my name is Suman. Welcome back to my new video. So today I am going to talk about modal verbs. मॉडल वर्ब्स का यूज हम लोग कब करते हैं? तो गाइज, जब भी हमें कोई परमिशन लेनी होती है या किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है या किसी पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए या किसी की एबिलिटी के बारे में बात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मॉडल वर्ब्स का सहारा लेते हैं। तो गाइज, ये तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मॉडल वर्ब्स हमारी होती है कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड और मस्ट। तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते होंगे कि हम लोग वो कैन का भी यूज करते हैं, मे का भी यूज करते हैं और कुड का भी यूज करते हैं। इसमें डिफरेंस होता क्या है? तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हम लोग मॉडल वर्ब का यूज कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं परमिशन की। तो जब भी हमें परमिशन लेनी होती है तो हम लोग यूज करेंगे कैन, मे और कुड का। तो सपोज अगर मैंने बोला कि कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकती हूँ? मे आई यूज योर पेन, कुड आई यूज योर पेन। तो गाइस, अगर इनकी हिंदी देखें तीनों की तो सेम हिंदी है कि क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकती हूँ। बट देखो, मैंने कैन का भी यूज करा, मे का भी यूज करा और कुड का भी यूज करा। तो कैसे पता चलेगा कि हम कब इनका इस्तेमाल करें? तो गाइस, हम कैन का यूज तब करते हैं जब भी हम किसी फैमिली मेंबर से बात कर रहे हो या अपने कलीग से बात कर रहे हो या अपने से छोटे से बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कैन आई यूज। उनसे परमिशन लेते हैं तो हम बोलते हैं कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकती हूँ। और अगर अपने से बड़ों से बात करेंगे तो पोलाइट वे में बात करने के लिए, मोर फॉर्मल होने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मे और कुड का यूज करते हैं। तो हम लोग अगर अपने से बड़ों से बात कर रहे हैं, उनसे परमिशन ले रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकती हूँ। या फिर कुड आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकती हूँ। तो वो परमिशन अगर देना हो तो वो क्या बोलेंगे? यस, यस यू कैन यूज माई पेन। यस, तुम मेरा पेन इस्तेमाल कर सकते हो। यस, यू मे यूज माई पेन, मेरा पेन यूज कर सकते हो। अगर मैं सेकंड एग्जांपल बोलूं, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मे आई हेल्प यू, कुड आई हेल्प यू। तो अगर मैंने बोला कैन आई गो आउटसाइड, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? मे आई गो आउटसाइड। तो ऐसे हम परमिशन में क्या कर सकते हैं? मॉडल वर्ब्स का यूज कर सकते हैं। तो जब भी हम परमिशन की बात करेंगे तो हम लोग किससे करेंगे? कैन से, मे से और कुड से। तो आई होप गाइज आपको परमिशन का मॉडल वर्ब तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे एबिलिटी की। तो गाइज, जब भी हमें एबिलिटी की बात करनी होती है तो हम लोग कौन से मॉडल वर्ब का यूज करेंगे? कैन और कुड का। तो कैन का यूज हम लोग करते हैं प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए, और कुड का यूज करेंगे पास्ट टाइम को दिखाने के लिए। तो सपोज मैंने बोला कि वो स्विम कर सकती है, शी कैन स्विम, वो स्विम कर सकती है। आई कैन डांस, मैं डांस कर सकती हूँ। आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। मैं धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकती हूँ। आई कैन
गो टू मार्केट, मैं मार्केट जा सकती हूँ। और अगर फ्यूचर को हमें दिखाना हो तो मैं बोल सकती हूँ क्या कल हम मार्केट जा सकते हैं, कैन वी गो टू मार्केट टुमारो। तो फ्यूचर भी दिख गया इसमें। और सपोज अगर कुड का यूज हमें करना है तो मैं बोलूंगी आई कुड नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश व्हेन आई वाज लिटिल। मैं फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकती थी जब मैं छोटी थी। आई कुड नॉट, और कुडंट भी बोलते हैं, आई कुड नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश व्हेन आई वाज लिटिल। जब मैं छोटी थी तो मैं फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकती थी। तो जब भी आपको ऐसी चीजें बोलनी हो तो आप क्या करोगे, कैन और कुड का यूज करोगे। तो कैन का यूज हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए करते हैं, और कुड का यूज हम लोग पास्ट टाइम को दिखाने के लिए करते हैं। और अगर हिंदी की बात करें तो जिस भी सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं का यूज होगा, हम लोग उसमें कैन का यूज करेंगे। और सकता था, सकती थी, सकते थे, या फिर सका, सकी, सके सेंटेंस के लास्ट में आए तो हम लोग कुड का यूज करते हैं। तो गाइस ये तो था एबिलिटी की बातें। सो गाइस अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो हम लोग पॉसिबिलिटी में कौन से मॉडल का यूज करेंगे, तो वो होगा मे, माइट, कुड। तो सपोज मैंने कहा कि एक पार्टी है, तो सिचुएशन समझते हैं। सपोज एक पार्टी है और अभी एक दोस्त हमारा क्या है, रास्ते में है। मैं बोल सकती हूँ ही मे बी ऑन द वे। एंड अगर मैंने कहा कि शायद वो घर पर होगी, सी माइट बी एट होम। शायद वो कमरे में होगी, सी माइट बी इन द रूम। या फिर हमें कहीं जाना है और मैं बोल रही हूँ कि हमें लेट हो सकती है, वी कुड बी लेट। सो अगर मुझे बोलना है कि शायद वो किचन में होगी, सी माइट बी इन द किचन। तो जब भी पॉसिबिलिटी हम लोग शायद वो यहाँ होगी, शायद वो छत पर होगी, शायद वो खेल रही होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मे, माइट और कुड का यूज करेंगे। और अगर हमें इम्पॉसिबिलिटी को दिखाना है तो इम्पॉसिबिलिटी को हम लोग दिखाएंगे कैन नॉट और कांट। कैन नॉट को हम कांट भी बोलते हैं। तो सपोज अगर मैंने कहा कि आई कांट गो देयर, मैं वहां नहीं जा सकती, आई कांट गो देयर, आई कैन नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जा सकती। ही कांट से सो, वो ऐसा नहीं कह सकता, ही कांट से सो, वह ऐसा नहीं कह सकता। आई कांट डू दैट, मैं ऐसा मैं ऐसा नहीं कर सकती। सो हम लोग जब भी इम्पॉसिबिलिटी को दिखाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कैन नॉट का या कांट का यूज करेंगे। तो गाइज ये तो था इम्पॉसिबिलिटी और पॉसिबिलिटी को हम लोग कैसे यूज करेंगे मॉडल वर्ब में। तो अब है हमारा रिक्वेस्ट। तो अगर हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, जब भी हमें रिक्वेस्ट की बात करनी हो तो हम बोलेंगे कैन, कुड, विल और वुड। तो रिक्वेस्ट में भी अगर पोलाइटनेस हमारी लेस है हम लोग कैन और विल का यूज करेंगे, और अगर हम ज्यादा पोलाइट वे में बोलना है तो हम लोग कुड और वुड में यूज करेंगे। तो एग्जांपल से देखते हैं। तो गाइस अगर मैंने एग्जांपल लिया कि मैंने किसी से रिक्वेस्ट करी कि कुड यू कुक फूड फॉर मी, कुड यू कुक फूड फॉर मी। तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो मैं पोलाइट वे में कर रही हूँ कि कुड यू कुक फूड फॉर मी, क्या आप मेरे लिए खाना बना सकते हैं। मैं ऑर्डर तो नहीं दूंगी कि कैन यू कुक फूड फॉर मी, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, लेकिन ये लेस पोलाइट हुआ। बट आपको अगर पोलाइट वे में बोलना है तो आप बोल सकते हो
कुड यू कुक फूड फॉर मी, क्या आप मेरे लिए खाना बना सकते हो? या फिर मैं बोल सकती हूँ कि कुड यू ओपन द विंडो प्लीज, क्या आप खिड़की खोल सकते हो? कुड यू ओपन द विंडो प्लीज। जब भी आपको पोलाइटनेस दिखानी हो तो आप क्या करोगे, कुड और वुड का यूज करोगे। तो हम वुड का यूज कैसे करेंगे? सपोज कि डोरबेल बजी और मैंने बोला कि वो मेरे फादर होंगे, तो मैं कह रही हूँ ही वुड बी माई फादर। तो सपोज मेरे फोन की रिंग बेल बजी और मैं कह रही हूँ कि वो मेरे हस्बैंड का कॉल होगा, तो इट वुड बी माई हस्बैंड कॉल। तो सपोज मैंने कहा कैन यू गेट अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, क्या आप मेरे लिए एक पानी का गिलास ला सकते हैं? कैन यू गेट अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। तो जब भी आपको रिक्वेस्ट करना हो तो आप किसका यूज करोगे? कैन, कुड, विल और वुड का। तो कैन और विल का यूज हम लोग करते हैं तो उसमें हमें लेस पोलाइटनेस दिखती है, और जब भी हम कुड और वुड से बात करते हैं तो हमें पोलाइटनेस थोड़ा ज्यादा दिखती है। तो ये तो था गाइस हमें हम लोग कैसे रिक्वेस्ट का यूज करेंगे मॉडल वर्ब्स में। तो गाइस अब हम बात करेंगे सर्टेनली। सर्टेनली मीन निश्चित। तो जब भी हमें निश्चित बातें बोलनी हो तो हम लोग उसके लिए यूज करेंगे मस्ट और शुड का। तो सपोज मैंने बोला कि वो पक्का घर पर होगी, तो वो पक्का घर पर होगी, सी मस्ट बी एट होम। वो पक्का किचन में होगी, सी मस्ट बी इन द किचन। वो पक्का भूखी होगी, सी मस्ट बी हंग्री। और शुड का यूज हम लोग कैसे करेंगे? तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए। और तुम्हें सच बोलना चाहिए, यू शुड टेल द ट्रूथ। टेल द ट्रूथ मीन सच बोलना, ये फ्रेज भी है गाइस। यू शुड टेल द ट्रूथ, तुम्हें सच बोलना चाहिए। यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क, तुम्हें अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए। यू शुड डू दिस, तुम्हें यहाँ करना चाहिए। तो जो भी निश्चित चीजें हम लोग बोलते हैं उसको हम मस्ट और शुड से बोलते हैं। तो गाइस अब हम बात करेंगे इनविटेशन की। इसमें हम लोग यूज करेंगे वुड का। तो सपोज अगर मैंने बोला क्या आप चाय लेना चाहोगे, सपोज मेरे घर कोई आया और मैंने बोला क्या आप चाय लेना चाहोगे, मैं क्या बोलूंगी, वुड यू लाइक हैव अ कप ऑफ टी। सपोज मैंने कहा आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहूंगी। तो जब भी सेंटेंस के लास्ट में चाहूंगा चाहेंगे आएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहूंगी। वुड यू लाइक टू कम ओवर, क्या आप घर पर आना चाहोगे? वुड यू लाइक टू कम ओवर। वुड यू लाइक टू कम अलोंग, आप मेरे साथ चलना चाहोगे? वुड यू लाइक टू कम अलोंग, क्या आप मेरे साथ चलना चाहोगे? तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या करेंगे, किसी को भी इनविटेशन करना हो तो हम लोग वुड का यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे विल का। तो विल का यूज हम लोग इसमें कैसे करेंगे? तो गाइस देखो प्रेजेंट टाइम में जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं, सपोज मैंने बोला आई विल गो टू मार्केट टुमारो, तो पहले से डिसाइड ही था, मैंने अभी प्रेजेंट टाइम में ही डिसाइड करा कि कल मैं क्या करूंगी, मार्केट जाऊंगी। सपोज मैंने बोला आई विल कंप्लीट माई वर्क टुमारो, कल मैं अपना काम
खत्म करूंगी। तो सपोज मैंने बोला आई विल कम टू योर पार्टी टुमारो, आई विल कम टू योर पार्टी टुमारो, आई विल कम टू योर पार्टी टुमारो, कल मैं तुम्हारी पार्टी में आऊंगी। तो आई और वी के साथ हम लोग क्या करते हैं, सेल का यूज करते हैं और बाकी सबके साथ विल का यूज करते हैं, बट हम आई और वी के साथ विल का भी यूज करेंगे तो वो गलत नहीं होगा। स्पोकन इंग्लिश में हम लोग विल का ही यूज करते हैं। तो ये था गाइस मॉडल वर्ब्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप भी इन मॉडल वर्ब्स को इजीली यूज कर सकते हैं, इतना टफ भी नहीं है। तो आपको समझ में आया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।